हेलो दोस्तों, आपको सर्वप्रथम नए वर्ष की हार्दिक बधाई। 2022 आ रहा है, सबके लिए अच्छी खुशी लेकर आए भाई। 2020 और 2021 तो बड़ा पीड़ादायक सबके लिए था। आज हम लोग आप लोग के लिए, यानी हम लोग का मतलब हम लोग की जो कमेटी बैठी है उनकी बात कर रहे हैं। हम आप लोग को जो है रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सादृश्यता, एनोलॉजीज। ये चैप्टर अभी हम लोग जो है रीजनिंग का ये जो हमारा प्रथम वीडियो है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो रिस्पांस दीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा कि इस सीरीज़ को हम और आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है, आप A to Z जितने भी बुक ले सकते हैं मार्केट में ले लीजिए। जहाँ से रीजनिंग के बुक से, यानी कहीं भी कोई भी बुक उठाएंगे उसमें आपको सादृश्यता के ही प्रश्न पहले ही दिखेंगे। तो हम लोग ये तय किए हैं कि नहीं, पूरी रीजनिंग को पूरा जितना सिलेबस में है, यानी सिलेबस का मतलब आपको एक बात बता दें कि बैंक के लिए केवल 18 चैप्टर हैं जो कि रीजनिंग के लिए फिक्स हैं। लेकिन आप किसी भी प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितना रीजनिंग का सिलेबस होता है पूरा पढ़ना होगा। सिलेबस को हम लोग तो पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज जो है उसी सिलेबस का पार्ट 1, यानी कहने का मतलब एक चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे, पूरा एक चैप्टर। उसको टाइप बाय टाइप हम आप लोग को समझा पहले से लिख दिए हैं ताकि लिखने में ज़्यादा हमें समय ना लगे, ठीक है। तो टाइप बाय टाइप इसको समझाएंगे। अगर आपका प्यार और सम्मान मिला तो हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो चैप्टर रीजनिंग होता है उसमें जो चैप्टर फर्स्ट होते हैं जिसका नाम है हमारे पास सादृश्यता। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि सादृश्यता होता क्या, कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं। सादृश्यता का नाम समानता होता है, ठीक है। आइए चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फर्स्ट थोड़ा सा नियम पे बात कर लेते हैं कि आधारभूत संबंध, यानी पहले कैसे क्वेश्चन आते थे। तो पहले देखिए इस तरह आते थे कि 1:2 है, डबल रेशियो लग गया है, समानुपाती है, यानी इसका मतलब आप इसको 3-4 कर लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो पहले क्वेश्चन था तो यानी इसमें जो संबंध होता था वही संबंध आपको इसमें और इन दोनों में देना पड़ता था। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब विकसित संबंध आने लगे, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो गया। ट्रेंडिंग में हो गया क्या, यानी यही रेशियो है इस तरह, तो आपको कहीं कहीं संबंध इसका इससे मिलेगा तो इसका इससे मिल सकता है। तो दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप हमारी बात से सहमत हो गए होंगे। तो चलिए दोनों टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन हम अभी बात करते हैं कि सादृश्यता को टाइप बाय टाइप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला टाइप है वो है केवल 5 टाइप में हम इसको पूरे सादृश्यता के क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। और अगले वीडियो में जो है हम आप लोग के लिए सादृश्यता से जो विगत कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना होगा। इसमें देखिए शब्द का खेल होता है, यानी शब्दों के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही कि भविष्यवाणी है, इसका संबंध आपको किससे देखना है, भविष्य से। तो ऐसे ही खेद के लिए कौन सा शब्द आएगा, विकल्प है आपके पास अतीत, वर्तमान, अपराध, समय। आप इस पर विचार कर लें, मन में बताइए आप क्या उत्तर दे सकते हैं। बताइए अगर भविष्यवाणी कोई करता है तो भविष्य का करता है, तो हम खेद कब बोलते हैं कि हमें खेद है, हमें माफ़ी चाहते हैं, कब बोलते हैं, जब हमें पता चलता कोई अतीत में कोई काम गलत हमसे हो गया है। तो जैसे हम वीडियो बना रहे, अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया तो हम उसके शब्द के लिए हमें खेद है, यानी अतीत में जो शब्द बीत गया है तो इसका समय क्या होगा, यानी कहने का मतलब इसका संबंध किससे होगा, अतीत से। तो जो ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं शब्द पे। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैसे, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जीके जीएस यानी कहने का मतलब आपको हर देश का राज्य क्या है, राजधानी कहाँ है, मुद्रा कहाँ है, इस तरह को आना चाहिए। साइंस के मापन कहाँ है, यंत्र कहाँ है, यानी कहने का मतलब आप इसे सिंपल भी बन सकते हैं, कठिन भी क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपको कहने का मतलब यही है इस वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका संबंध इससे देखिएगा और इसका संबंध इससे देखिएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मछली है, मछली को दिया है एक्वेरियस, तो हवाई जहाज का होगा। यानी बताइए मछली है, मछली जहाँ पे रखा जाता है उस पार्ट यानी जो बर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियस। आप देखे होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े घरों में थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है। फिल्म में भी देखे होंगे जो फोड़ देते हैं मछली गिरने लगती हैं, उसमें भी देखे होंगे। यानी मछलियों के रखने का स्थान क्या बोलता है, एक्वेरियस। तो हवाई जहाज कहाँ रखा जाएगा, ये डॉल्फिन तो होगा नहीं, तो ऑलरेडी एक मछली है। नाटिलस ये होगा, हैंगर होगा, एपीचरी
एपीचरी, एपीचरी क्या होता है? देखिए एपीचरी जहाँ मधुमक्खी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपीचरी। लेकिन कहाँ पर हवाई जहाज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंगर। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। आपको इस तरह का ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हम अगली वीडियो में जो कंपटीशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये होते हैं टाइप फर्स्ट, यानी शब्दों का खेल, यानी एक शब्द से दूसरे शब्द में क्या संबंध है उसको उस आधारित आपको क्वेश्चन एनालॉजीज के टाइप फर्स्ट में मिलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड देखिए हमारे पास क्या है? अक्षर का सादृश्यता, यानी कहने का मतलब कि अक्षर का सादृश्यता यानी अक्षर का एनालॉजीज, यानी अक्षर का जो संबंध होगा, कहने का मतलब इसमें जो संबंध होगा वही संबंध यहाँ पर होगा। अब कैसे संबंध हो सकते हैं? अब देखिए कुछ नंबर का होंगे बढ़ाकर लिख दिए गए होंगे और कुछ नंबर को क्या होगा किस माध्यम से है आप बताइए। आप देख लिए होंगे WUS है ये है DFH, ये हमारे पास है MKI। तो यहाँ पे क्या होगा? विकल्प आप देख लीजिए, आप बनाने का पहले प्रयास करिए। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हमें तो भाई बताना पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए आप लोग बता लीजिए, पहले बनाइए, तो इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं कि कैसे बनेगा। अब देखिए आप लोग बना लिए होंगे आई हो, लेकिन अब सादृश्यता पढ़ने के लिए यानी अक्षर पढ़ने के लिए कम से कम ये आपको आना चाहिए कि A का उल्टा का होता है, तो A का उल्टा होता है Z और B का उल्टा का होगा Y। इस तरह सारे नंबर आपको कम से कम याद होने चाहिए, या तो नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे हम आप लोग को जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ बिल्कुल हटा देंगे, आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए इसमें क्या संबंध है? ये W होता है, W का विपरीत होता है D, U का विपरीत होता है F और S का विपरीत का होता है H, यानी सभी अक्षर के कहाँ इसमें विपरीत हैं। तो बताओ यम के विपरीत कहाँ होंगे? पहले तो यन होगा, तो पहले आप देखेंगे किसमें यन है, किसमें यन है शुरुआत में, बताइए इसमें है तो ये तो होगा नहीं, ये होगा ही नहीं क्योंकि जी है या ओ है, नहीं है, यन दिखा, आप ऑप्शन मार के आगे जाइए, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 1 आप पर कहा कि शब्दों का आ सकता है, टाइप 2 अक्षर में संबंध बता सकता है, टाइप 3 क्या होता है? नंबर की बात करता है। ऐसे क्वेश्चन तो आप देखे ही होंगे। देखिए नंबर के क्या होते हैं, ठीक है, यानी नंबर यानी इसमें जो संबंध है वही संबंध यहाँ होना चाहिए। अब बताइए क्या संबंध दिख रहा है? क्या संबंध दिख रहा है आपको? ये 6 है 42 है। अगर हमारी बात करें तो कम से कम जब संख्या को अगर आप संख्या वाला एनालॉजीज के क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो कम से कम आपको 20 तक का घन नहीं 20 तक का वर्ग और 10 तक का घन कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि वर्ग और घन से इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का अलग चैप्टर होगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा इसी पे बनते हैं, या तो उसी नंबर में घन या वर्ग में कुछ जोड़ा जाता है। जैसे 42 है, कल आप लोग को एक मैजिकल नंबर बताएंगे, 2 4 10 नंबर ऐसे हैं जो मैजिकल नंबर होते हैं, जिसको जो है आप लोग समझ जाएंगे तो रीजनिंग का चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे एनालॉजीज हो, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। जैसे देखिए ये 42 है, ये अपने आप में भी एक मैजिकल नंबर है, और कितने नंबर हैं जो परीक्षा में बार बार मैजिकल नंबर पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम कल वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये 42 है, क्यों मैजिकल नंबर है आप देखिए क्यों है, क्योंकि ये 6 का वर्ग करेंगे, बताइए 6 का वर्ग का होगा 36 और उसी 6 को जोड़ेंगे तो आ रहा है 42, तो मैजिकल नंबर है। अब ऐसे ही कहने का मतलब अब 7 का भी देख सकते हैं, 8 का बनाएंगे तो कुछ किस किस टाइप के मैजिकल नंबर आपको मिलेंगे उस पर हम कल चर्चा करेंगे। चलिए अब ये बताइए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ये 9 का वर्ग 81 फिर 9 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? 90। अब बताओ इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका देखो नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी का होगा, राइट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यानी संख्या के नंबर का दूसरा क्वेश्चन, इस पर भी देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल लिए हैं हमने, तो बस केवल स्टार्ट किया है कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं टाइप 2 टाइप। अब कल जो वीडियो आएगा उसमें किस तरह के प्रश्न कंपटीशन में दिए गए हैं, हालांकि ये सब जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सब कंपटीशन के ही प्रश्न लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने सिंपल क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है, ताकि अभी बेस है थोड़ा सा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सीख जाएंगे तो और तेज़ी से काम करेंगे, तो हम जितने भी हार्ड क्वेश्चन हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए ये 23 है, इसका संबंध इससे देख लो क्या है, और वही संबंध यहाँ पर आपको बता देना। बताइए
23 है। अब बताओ 23 में कितने का गुणा करें हम कि 72 हो जाए? 4 का करेंगे? नहीं, 4 का नहीं, 3 का भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे होगा? आपको दिमाग में ही रखना होगा। कैसे होगा बताइए, सोचिए। ये 23 है, 23 में अगर हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं, 3 3 के 9, 6 हो गया। अगर 3 जोड़ दे रहे हैं, देख रहे हैं, यानी मैजिक नंबर आ ही गया। 3 जोड़े तो क्या हो गया? 9 3 12 72 हो गया। मैजिक नंबर का यूज देख रहे हैं ना। कल और तरीके से मैजिक नंबर पे चर्चा करेंगे, और जो उसको एक होता है ना फीलिंग द नंबर्स, उसको पजल में कहाँ यूज होगा, बहुत आसान कर देंगे रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग जो है रीजनिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए ये 38 है। 38 में आपको क्या करना होगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा। बताइए 8 3 के 24 हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 2 11 है। उसमें आपको 3 जोड़ना है, तो 7 1 1 यानी 117। यानी ऑप्शंस कौन से जा रहा है? ऑप्शन नंबर ये बी, यानी 117 का होगा, राइट होगा। चलिए आप समझ गए होंगे कि हम किस किस टाइप से जा रहे हैं। आइए अब हम टाइप 4 की बात करते हैं। हमने कहा कि इसमें जो है केवल टाइप 5 पे ही हैं जो कि एनालॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक होता है संख्या समूह, यानी आपको इस तरह दे देगा संख्या, यानी संख्या रहेगा, एक समूह में दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन हमने लिख दिया अगला कि संख्या समूह चुनिए जो इनके समान है, यानी ऐसा ही इसमें होना चाहिए। ऐसे विकल्प आते हैं। तो चलिए आपको पास समय है, आप इसको लगाइए। पहले चलिए लगा लीजिए, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर भी जो है आप लगा लीजिएगा, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा रहेगा तो बहुत लोग के माइंड में आएगा कि वो 4 1 कम, इसको काट देते हैं, ऐसे जो कौन सा रेशियो आता है, 4 1 कम 4 आ गया, 4 4 के 16, 4 2 8, यानी इस रेशियो में जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो देखिए 5 1 कम 5 हो गया, 5 5 25, ऐसा तो आ ही नहीं रहा है। 8 1 कम 8 हो गया, 8 64, 8 के रेशियो में आ गया। 6 1 कम 6, 6 6 के 6 आ गया। यहाँ पे कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे करना है आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप ये वाला देख रहे हैं, जिस तरह ये 4 है, ये 16 है, 8 कैसे हुआ होगा? तो यानी कहने का मतलब इसमें क्या है, 4 का वर्ग हुआ होगा और प्लस का होगा, नहीं केवल 4 का वर्ग हो गया तब तो 16 हो गया, और उसी 16 में जब हम 2 का भाग लगा दिए तो क्या गया 8। तो ये संबंध देखिएगा। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, बी से ऑप्शन लेते हैं। 8 है, ये 64 है, क्योंकि अगले का वर्ग होना चाहिए। आप देखकर ही पता लेंगे ये 5 वर्ग है, लेकिन ये 25 में 2 का भाग लगाने तो 40 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब 8 है, 8 का वर्ग क्या होगा 64, 8 का वर्ग 64 हो गया, और इसके बाद आप उसी में 2 का भाग लगा देंगे, आ गया का 32। तो आई होप आप भी समझ गए होंगे कि ऑप्शन कौन से जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि टाइप से समझने का मतलब किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी तो चर्चा होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टाइप बात करते हैं, जिसमें क्या होता है संख्या और अक्षर दोनों का मिक्स होता है। जैसे आप देखिए ये हमारे पास है विजय, तो इसका आप नंबर दिया है, यानी इसका संबंध इसको बोला है कि 05 है। तो ये हमारे पास है शंकर, तो शंकर का संबंध क्या होगा, 05 होगा, 06 होगा, 07 होगा, 08 होगा। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आप इसको टाइप बाय टाइप नहीं पढ़े हैं। देखिए दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास का है विजय, आप लोग लगाइएगा। ठीक है, इसका नंबर देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो 05 बोल दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप क्या बोल देंगे 07। बहुत सा सिंपल है, रीजनिंग बहुत सिंपल बना देंगे यदि आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, 07। चलिए हम आप कमेंट आंसर आप समझ गए होंगे। ये आपके पास एक प्रश्न है, क्वेश्चन है एक कि 42 है, इसका यानी इसमें इसके बीच में क्या संबंध है, तो इस 64 है तो क्या संबंध होगा। इसका जवाब हम कल अगले वीडियो में देंगे। आपके पास विकल्प है 31 32 33 34। जिनको ये प्रश्न आएगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इनका क्या आंसर होगा। ठीक है, और आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम जो है कंटिन्यू बनाएं तो आप कमेंट में इसको भी लिखिएगा। ठीक है, और एक बार फिर बोलते हैं सबको जो है नव वर्ष की हार्दिक बधाई हो। ठीक है, 2022 आपका बहुत अच्छा जाए, आपकी तैयारी सफल हो जाए। ठीक है, यदि आपको अब ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। इसके बाद जो है वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम पूरे के पूरे सिलेबस को बिल्कुल फ्री निःशुल्क जो है हर वीडियो टाइप टू टाइप हम बिल्कुल जो है आपको निःशुल्क पढ़ा देंगे। बहुत आसान भाषा में जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं।